पहले बताइएगा, सवाबी जलसे में तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब का ग्रुप, जुनेद अकबर साहब का ग्रुप ये इस तरह आएंगे और ये बताएंगे कि हम इमरान खान के साथ, और सारे ग्रुप्स इकट्ठे हैं इमरान खान के साथ। लेकिन बड़ी हमें बदनज़मी भी देखने को मिली और क़यादत भी शदीद जो है वो एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सबसे पहले देखें दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आवाम की तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। जो इतनी बड़ी सियासी जमात है, सियासी जमातों में इवन लीडरशिप की प्रेजेंस में भी इख्तलाफात तो आपस में रहते हैं, ग्रुप्स तो रहते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जहाँ तक खान साहब का नज़रिया, खान साहब की ज़ात का ताल्लुक है, मुल्क की जो बेशतर मसाइल का ताल्लुक है, उसके ऊपर भले हमारे आपस में जितने मर्जी इख्तलाफात हो, सारी क़यादत इकट्ठी है। मसलन ये कॉल थी इमरान खान की ज़ात के लिए नहीं थी, ना किसी पीटीआई के एक सर्टन ग्रुप की कॉल थी, ये एक नेशनल कॉल थी और एजेंडा ये था कि 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ उसमें हम दोबारा याद कराएं जो हमारे मैंडेट के सबसे बड़े चोर हैं। और पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में ये मैंडेट चोरी की सबसे बड़ी वारदात थी जो 8 फरवरी को डाली गई और एक हफ्ता इनको लगा रिजल्ट्स को बदलने में, फॉर्म 47 को इजाद करने में। दो चीजें बहुत जरूरी है, ये हमारे मुखालफिन के लिए मैं उनके गोश गुजार कर दूं। भले हमारे आपस में जितने मर्जी जाती इख्तलाफात हों, वो रहने हैं, वो रहते हैं, माजी में भी थे, लेकिन जहां तक बात है खान साहब की क़यादत के ऊपर सबको भरपूर एतमाद है। भले आप ये देखें कि कौन था जो वहां पे नहीं था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ग्रुपिंग है और उस ग्रुपिंग का इंपैक्ट पार्टी के फैसला साजी के ऊपर आ रहा है तो फिर तो कुछ ग्रुप्स को वहां पे मौजूद नहीं होना चाहिए था। आप ये बताएं स्टेज किस ने शेयर नहीं किया, आप प्लीज उनके नाम मेरे से शेयर करें तो फिर मैं इस मफरूजे को, इस ख्याली पुलाव को मैं मान भी लूं। हकीकत ये है, मैं कंप्लीट कर लूं। ख्याली पुलाव तो नहीं है, मेरा साथ सवाल एक साथ मैं ये कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ख्याली पुलाव नहीं है। देखें, ये बात दुरुस्त है कि वहां पर तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन जिस अंदाज में मौजूद थे और जो कुछ स्टेज पर हुआ वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है कि लोगों के किन किन बातों के ऊपर वहां पर इख्तलाफात एक दूसरे से किए गए। सेकेंडली, आप ये बात दुरुस्त कह रही हैं कि ठीक है, तहरीक इंसाफ के अंदर मैं इसकी नफी नहीं करता कि इमरान खान की ज़ात को लेकर कोई इख्तलाफ होगा, लेकिन अगर इख्तलाफात इस तरह हो जिस तरह आप तहरीक इंसाफ के अंदर गुज़िश्ता 1 साल में आ गए हैं तो फिर ओपोनेंट्स के लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है पार्टी के स्ट्रक्चर को खराब करना। नहीं, आई टोटली डिसएग्री। हाँ, उनकी खुश फहमी के लिए ये ठीक है। ख्याली पुलाव से मुराद ये, मैं एक तो इस चीज की तरदीद नहीं करी कि हमारे आपसी इख्तलाफात नहीं है, पहला ये पॉइंट है। इख्तलाफात होने के बावजूद वो इख्तलाफ मुसरत को किसी से हो सकता है, किसी को मुसरत से हो सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा जो पॉइंट जो मैं एस्टैब्लिश करना चाह रही हूँ वो तो मेरा जाती मसला हो गया, बट असल चीज क्या है कि क्या सवाल ये होना चाहिए बहस कि क्या खान साहब की क़यादत के ऊपर किसी को एतराज है या वहां सारे यकजा हैं कि नहीं है, तो उसका जवाब है नहीं। अगर ये नहीं समझना चाहते, ये मेरा उनके लिए जवाब भी नहीं है, अवाम के लिए। चले ठीक हो गई। बात ये है कि जहां जहां खान साहब की कॉल आई, मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज करिएगा, मेरे पास दो बातें और बाकी। जी, दूसरा हैदर होता यह है कि जी अगर जिनके आपस में इख्तलाफात है, अगर वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं तो लेट देम डू। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जहां तक खान साहब का ताल्लुक और हमें किसी के आपसी झगड़े पे कोई खास एतराज नहीं है। हाँ, एक वर्कर की हैसियत से हम ये कहते हैं कि आपसी झगड़े हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, बाद में लड़ लेंगे, लेकिन इस वक्त जो नजरिया है उसके ऊपर सब यकजा हैं, सब पहुंचे हैं। सो मच सो कि जिनके बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, हमारी वो क़यादत भी वहां पे मौजूद थी। मैं उन्हें सराहती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया जो वहां पे ठीक हो गया। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा, खान साहब ने एक खत लिखा, तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि हम तो अब चाहते हैं कि हालात बेहतर हों और चीज़ों को बेहतर करने के लिए ये एक सॉफ्ट मैसेज है। फिर दूसरा खत लिखा, पहले खत का जवाब जो है वो सबके सामने है, उन्होंने जो दूसरी जानिब से जवाब आया, फिर दूसरा खत आता है और उसके बाद फिर जो कल खान साहब की ट्वीट्स आती हैं, यानी एक दिन में आप कहते हैं कि हम चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वेरी नेक्स्ट डे आप फिर दूसरी एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं। नहीं, देखो, चीजों को ठीक करने का मतलब ये तो नहीं है ना कि जो इस वक्त एक्चुअली मुल्क में हो रहा है उससे हम आंख चुरा लें। ये तो ऐसे ही है ना जैसे जो दिन को दिन ना कहें, रात को रात ना कहें। देखिए, दो चीजें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है।
और हमारा मुल्की हालात के ऊपर इस वक्त जो मुल्क के करता धरता है उनको ये रियलाइज करवाना हमारा आईनी जमहूरी हक है, एक पाकिस्तानी की हैसियत से पहले और फिर इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की हैसियत से बाद में। देखिए हमने जिन जिन खान साहब ने जिन जिन इश्यूज को हाईलाइट किया है उससे यू मे डिसएग्री, यू हैव अ राइट, बट आपको ये बताना पड़ेगा हमने एक, दिस इज नॉट चार्जशीट, दिस इज अ रियलिटी चेक, इसको ऐसे समझे अगर आपने पॉजिटिव चीजों को आगे लेके चलना है, इट्स अ रियलिटी चेक। हम ये कहते हैं कि 1 2 3, उसके बाद आप ये कहें पॉइंट टू पॉइंट के नहीं, ऐसा नहीं है। देखो अल्टीमेटली तो ये मुल्क 26 करोड़ आवाम का है, ना हमारा है ना किसी और एक खास ग्रुप का है जिसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि वो सियासी जमात नहीं है इसलिए मैं उनको ग्रुप कह रही हूँ, लाइक बहुत सारे लोगों को मिला के हमारा मैंडेट बे इंतहा चोरी करके फिर भी जो हालात है वो आपके सामने है। सारी जमातों को इकट्ठा करके 17 सीटों वालों को आपने पंजाब दे दिया, आपने वफाक दे दिया, और उसके बाद आप जो सबसे बड़ी जमहूरी जमात है जिनके साथ पूरा मुल्क खड़ा है, अवाम खड़ी है, आप उनकी जो एक रियलिटी चेक है उसको भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है। तो देखो मेरे बस में क्या है, खान साहब के बस में क्या है कि हम चीजों को पॉजिटिव लेके जो हालात हाजरा है उस पर रोशनी डालते रहे। तो ये होती है आपको अगर लगता है कि खान साहब ने जो चीजें पॉजिटिविटी शो करते रहे, आप एक बार बात करते हैं पॉजिटिविटी की, सुन अगली तो लो तरफ ना से वैसा बेटा, जवाब ना आए तो हैदर, आप फिर दूसरी एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है कहीं भी। देखो इस वक्त जो मुल्क जो आपका शिकार है वो बैलेंस डिसऑर्डर का शिकार है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मसलन क्या मुल्क के अंदर किसान मर नहीं गया, क्या इस मुल्क की मईशत का भट्ठा बैठ नहीं गया? अगर हम ये कहें कि टिकटॉक्स के थ्रू या समवन इज लुकिंग गुड, बड़ी गॉर्जियस है, वो दिखती बहुत अच्छी है, वो बोलती बहुत अच्छी है, तो ये एक अलग बात है। बट पंजाब के अंदर बेरोजगारी अपनी पीक पे है, इंडस्ट्रीज बंद होगी। देखो मेरी बात सुनो ना, नहीं मैं तो उनके गुड लुकिंग होने पे तो मुझे किसी को भी कोई एतराज नहीं है, शी इज प्रिटी एनफ, शी कैरीज हरसेल्फ प्रॉपर्ली, बट काम क्या है, काम क्या है मुझे ये बताएं। सवाल करना, हम ये कह रहे हैं, मैं अगला सवाल भी इसी से मुताल्लिक करना